मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है, मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है वो मेरे माँ बाप की बदौलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र, आपका दोस्त, आपका साथी। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हम चाहे कितने भी बड़े आदमी हो जाएं, हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, हम चाहे कोई सी भी क्वालिफिकेशन अचीव कर लें, लेकिन हम कभी भी अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकते। हमारे माँ बाप हमेशा हमारे बेटरमेंट के लिए सोचते रहते हैं। हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा पढ़े, अच्छी क्वालिफिकेशन अचीव करे, अच्छी नौकरी करे, और वो इसके होने में बड़ा खुश महसूस करते हैं, बड़ा फक्र महसूस करते हैं। और दोस्तों, इसके उलट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक बड़ा अचीवमेंट लेने के बाद, एक बहुत बड़े आदमी बन जाने के बाद अपने पेरेंट्स से दूरियां बना लेते हैं। और ऐसा ही एक वाकया आज मैंने पढ़ा, कसम से दिल रो गया। आपसे साझा करना चाहता हूँ, शायद उसे मेरी इस वीडियो को देखकर, सुनकर किसी की समझ में कुछ आए और ये जो जुड़ाव है ये बना रहे। एक व्यक्ति बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बाद उसके पेरेंट्स ने उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया, खूब अच्छी शिक्षा दी, और लड़के की इच्छा थी कि मैं बाहर कहीं सेटल हो जाऊं। मुझे लगता है युवाओं की दो ही सबसे बड़ी इच्छाएं हैं आज के ज़माने में। एक तो बहुत हाई फाई पैकेज हो, दूसरा लग्जरियस लाइफ। तो वो लड़का भी खूब पढ़ा लिखा, अच्छी क्वालिफिकेशन ली, और उसके बाद वो अमेरिका में सेटल हो गया। 80-90 लाख का पैकेज मिल गया। पेरेंट्स बहुत खुश, जहाँ कहीं बैठते वहाँ बताते मेरा बेटा ऐसे वहाँ चला गया है, अमेरिका में है, इतना पैकेज है, और बड़े खुश रहते थे। समय बदला, चीज़ें बदली, और लड़के का नज़रिया भी बदला, और धीरे धीरे उसने अपने पेरेंट्स से दूरियां बनाना शुरू कर दी। 1-2 साल क्या गुजरे कि उसने बात करना बंद कर दिया। वो इधर से फ़ोन लगाते तो वो कभी कह देता अभी मीटिंग में हूँ, कभी कह देता मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ, और वो बेचारे आवाज़ सुनने के लिए तरस जाते। समय बीतता गया, लड़का बिल्कुल दूर होता चला गया। माँ बाप उम्र दराज होते जा रहे थे, बीमार पड़ रहे थे। उन्हें जब ज़रूरत थी कि मेरी बात सुने, समझे, कुछ सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो बीमार होते चले गए। उन्होंने कई बार फ़ोन लगाया और उसने फ़ोन पिक नहीं किया। एक आध बार पिक किया तो कहती अभी मैं बिज़ी हूँ, फ्री होकर करता हूँ, और उसने कभी भी कॉल बैक नहीं करी। फाइनली वो बेचारे तरसते रहे, तड़पते रहे, और एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है। कमरे में डेड बॉडी पड़ी है। बुज़ुर्ग माँ ने जब ये देखा तो उन्हें बड़ा सदमा लग गया। अब करें तो करें क्या। कुछ भी, जो भी परिस्थितियाँ रही हों, वो उन्होंने कुछ कोशिश करी संभालने की, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया, और 20 दिन के बाद उस सदमे से वो भी गुजर जाती है। आस पड़ोस के मोहल्ले के लोगों को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब डेड बॉडी डिकम्पोज होने लगी, जब बदबू आने लगी, तो लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट करी। पुलिस आई, गेट तोड़ा गया, और अंदर का जो भयावह मंजर देखा वो रियली बहुत दहला देने वाला था। 2 डेड बॉडी पड़ी, सड़ रही हैं। माँ के पास मोबाइल पड़ा हुआ था, शायद उन्होंने मिलाने की कोशिश करी हो, और घंटी गई भी हो, लेकिन वो तो बहुत बिजी थे ना। हाई पैकेज, लग्जरियस लाइफ। दोस्तों, ये एक बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये बहुत कुछ शिक्षा देने वाली, बहुत कुछ हमें समझना है कि हमारा समाज, हमारे जो युवा हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। हम बहुत ऊंचे बन जाएं, हम बहुत पैसे वाले बन जाएं, लेकिन ध्यान रहे कि हम कभी इन जड़ों से दूर ना हों। बहुत मुश्किल घड़ी होती है कि जब पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत होती है और हम दूरियां बना लेते हैं। हमें सोचना है, इस पर विचार करना है, ताकि ये जो गैप है जो बढ़ता ना चला जाए। थोड़ी सी ज़रूरत है वैल्यूज़ की, थोड़ी सी ज़रूरत है इंसानियत की, थोड़ी सी ज़रूरत है कि हम जड़ों से जुड़े रहें। और अंत में आपसे मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, मेरे रब के बाद बस मैं अपने माँ बाप को जानता हूँ। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।